प्यारी प्यारी भव्यात्मा, प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंत। 8-10 दिन में भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती है। अनंत प्रभु के गुण अनंत हैं। प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंत। छोटी सी जिह्वा कैसे भगवान का संपूर्ण गुणगान कर सकती है। सारे जगत को कागज बनाया जाए और समुद्रों को स्याही बना लिया जाए, वो सभी वनस्पतियों की कलम बना ली जाए तो भी तुम गुण लिखा ना जाए। इतने अनंत गुण के धारी तीर्थंकर परमात्मा, उसे लिखा नहीं जा सकता। गणधर जैसे भी हार जाते हैं उनकी महिमा गाने में। गणधर का ज्ञान भी छोटा हो जाता है तीर्थंकर भगवान का वर्णन करने में। 63 रिद्धियों के धारी गणधर भगवान, गौतम गणधर भगवान के गुणों का बखान नहीं कर पाते। कल बोले कि बड़ा आनंद आया, आज सुबह से लोग आनंद के संदेश लेकर आ रहे हैं। मंत्री जी बोले हमारा पूरा खर्चा अदा हो गया कल की बारात में। शादियों में बड़ा मजा आता है ना। जब शादी होती है पूरा गांव उनके साथ होता है, पूरा नगर बाराती बन जाता है। देखते हैं अब दीक्षा में कौन कौन आता है। भगवान शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। भगवान का जन्म विवाह करने के लिए नहीं हुआ है। भगवान का जन्म विवाह के बाद राज सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। भगवान इसलिए नहीं आते कि बड़ा साम्राज्य फैले मेरा, पुत्र पौत्र उत्पन्न हो, 100 पुत्रों को यशस्वती जन्म देगी, एक पुत्र को सुनंदा जन्म देगी। बड़ा अन्याय हुआ ना कि एक रानी ने 100 को जन्म दिया और एक ने एक ही पुत्र को जन्म दिया। ये कैसा अन्याय है? अन्याय नहीं है। 100 पुत्रों को जन्म देने वाली मां जो सुख 100 पुत्रों से प्राप्त करती है, वो सुनंदा अपने एक पुत्र से प्राप्त कर लिया करती है। तीर्थंकर को कभी पुत्रियां नहीं होती हैं। हुंडा सर्पणी काल का दोष कहो, मैं तो कहता हूं इसे दोष नहीं मानता मैं। ये कोई काल दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। पुत्रियों को जन्म देना नारियों का सम्मान बढ़ाना हुआ करता है, स्वाभिमान बढ़ाना हुआ करता है। नारी इतनी अछूत थोड़ी है कि महापुरुषों के यहां जन्म ना ले सके। भगवान ने साबिकाओं तुम्हारा सम्मान बढ़ा दिया पुत्रियों को जन्म दे करके। यदि पुत्रियों को जन्म ना देते तो तुम्हारा सम्मान नहीं होता, वही दलित होती, वही शोषित होती। एक भोग सैया के अलावा तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी। ध्यान रखना, ऐसा भी युग आया जब लोगों ने केवल एक भोग की वस्तु समझा उसको, कि नारी एक भोग की वस्तु है। तुम्हारी संवेदनाओं को लोग नहीं समझे। ऐसी ऐसी कुरीतियां इस देश में पनपी कि पुरुष की मृत्यु हो जाए तो नारी को चिता में कूदना ही पड़ता था, जैसे उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं कूदती थी तो जबरदस्ती गांव के लोग उसे चिता में फेंक दिया करते थे। उसकी चीख, उसकी तड़पन को लोग धर्म समझते थे। जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाते थे ताकि उसकी चीख कोई सुन ना दे। ऐसी कुरीतियां इस देश में पनपी है। देह व्यापार कराया गया नारियों से, दैहिक शोषण हुआ।
भगवान ऋषभदेव का एहसान मानो कि उन्होंने नारी के रूप में अपनी मां को भी प्रतिष्ठित कर दिया और बेटियों को भी प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान ऋषभदेव ने ये सोच तीर्थंकर ही ला सकते। ऐसा युग था कि नारियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बाल विवाह कर दिए जाते थे हमारे इस देश में। एक गाय बैल की तरह, गाय भैंस की तरह एक खूंटे से बांध दिया जाता था। वो अपना अधिकार नहीं मांग सकती थी, वो अपनी इच्छाओं को नहीं जी सकती थी। एक लंबा सा घूंघट डाल के एक पति से जिंदगी बांध दी जाती थी। फिर वह पति तुम्हारा शोषण करे, पति तुम्हारे साथ दुराचार करे, सब भुगतना है तुम्हें। मालूम है, ऐसे भी स्थिति इस देश में आ गई। कोई विधवा हो जाती थी ना तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अल्प उम्र में भी विधवा हो जाए तो सफेद जोड़ा जिंदगी भर पहनना पड़ता था उससे। उसका श्रृंगार छीन लिया जाता था, उसके आभूषण छीन लिए जाते थे, उसे अछूत समझा जाता था, उसे किसी मांगलिक कार्यक्रम में खड़ा करना अपशकुन माना जाता था। कहीं बारात निकली, शुभ हुआ तो बोले विधवा है, इसको सामने नहीं लाना है। ऐसी ऐसी असभ्यताएं इस देश में पनपती रही। ध्यान रखना, पति चला गया तो उसका क्या दोष है? क्या उसका जीवन व्यर्थ हो गया पति के बिना? पति के बिना जीवन व्यर्थ समझना ये पत्नी का काम है, ये समाज का काम नहीं है। ये सामाजिक कुरीतियां नहीं है कि उसके साथ उसे प्रताड़ित किया जाए। जार जार आंसू बहाती थी वह विधवा। इच्छा नहीं पूछी जाती थी पुत्रियों की। ऐसा युग गया जो मां बाप ने फाइनल कर दिया। मां बाप तो छोड़ो, नाई भी शादी पक्की करके आ जाता। ऐसे ऐसे युग गया इस धरती पर, भारत में, इस आर्यावर्त में, कि मंदिरों में पंडित होते थे, विवाह करके नववधु आती थी, एक रात उसके साथ रहना पड़ता था। कैसी बुराइयां इस संसार में। हर तरह से नारी का शोषण हुआ। उसे लोग धर्म समझते थे। ये राजा रजवाड़े महलों में केवल स्त्री को एक भोग सैया के अलावा और कुछ नहीं समझा करते थे। कहा जाता था कि स्त्री पैरों की जूती है। स्त्री पैर की जूती बन गई। बहुत शोषण हुआ है तुम्हारा। लेकिन यदि ऋषभदेव और भगवान महावीर ना होते तो आज तुम सम्मान की जिंदगी नहीं जी रही होती। विवाह किया यशस्वती से, विवाह हुआ सुनंदा से। दोनों बहनें, भगवान ने सिखाया कि ईर्ष्या मत करो। एक ही घर से दो बहनें लेकर के आ गए। ये ऋषभ कथा कहती है कि बहन भी सौतन बन जाती है एक दूसरे की, लेकिन वो सौतन बनकर नहीं जी, एक दूसरे के प्राण वल्लभा बन करके जीती गई। तुम तो देवरानी जेठानी भी एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हो ना। देवरानी की तरक्की जेठानी बर्दाश्त नहीं करती है। देवरानी का पुत्र ऊंचाइयों को पाए तो जेठानी के सीने में आग लग जाया करती है। कैसे दोनों बहनें ऋषभदेव की दो भुजाएं बन करके आती है साथ में, परछाई बन करके साथ में आती हैं। कैसे प्रेम से रहना वो सीखती हैं, कैसे वह उस वैभव में, तीर्थंकर की छाया में अपने जीवन को समर्पित करके जिया करते हैं। क्या सौभाग्य होगा उन बेटियों का जो नाभि राय की पुत्र वधू बन करके पधारी। मरुदेवी सोने की मोहरें लुटा रही है, रतन लुटा रही है। मेरे घर मेरी पुत्र वधुएं
वो पुत्र वधू नहीं, साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती देवी बनकर के मरु देवी के घर में पधारी थी। एक सरस्वती बनकर पधारी, एक लक्ष्मी बनकर के पधारी। जैनियों, ऋषभ देव के घर में जब ये दो नाभि राय के यहां जब ये दो पुत्र वधू आती है ना, ये ऋषभ देव भगवान का आशीर्वाद है। आज भी उनके वंश में जन्म लेने वाले जैनी सरस्वती और लक्ष्मी से संपन्न हुआ करते हैं। ये भगवान का विवाह का प्रसाद है। तुम्हारे यहां विवाह होता है तो सामान बांटते हो ना? क्या बांटते हो? बर्तन बांटते हो, लिफाफा बांटते हो, लड्डू बांटते हो, मिठाई बांटते हो। भगवान ने विवाह किया तो क्या बांटा कि मेरे वंश में जो जो जन्म लेगा उसके घर में लक्ष्मी रहेगी और सरस्वती का हमेशा वास रहेगा। कभी भी कोई जैन भीख मांगते हुए दिखाई नहीं देगा। कभी देखा किसी जैन को, भिखारी को? मेहनत करेगा, मजदूरी कर लेगा, कपड़े सी लेगा, नौकरी कर लेगा, लेकिन कोई जैन कभी जिंदगी में किसी की आगे कटोरा लेकर के खड़ा नहीं होगा। यह आशीर्वाद हमारे परम पिता परमेश्वर ऋषभ देव हमें दे करके गए। आजकल होड़ लग गई है तुम्हारे अंदर, हमारा बेटा बेंगलोर में जाकर पढ़े, हमारा बेटा कोटा में जाकर पढ़े, हमारा बेटा पूना में जाकर पढ़े। इतना पढ़ेगा, पैसा लगाओगे, करेगा तो नौकरी ना। हम नौकर नहीं है। नौकरी करने वालों का शूद्र वर्ण होता है। हम वैश्य हैं। व्यापार करना हमारे ऋषभ देव ने हमें सिखाया। अपने बच्चों को व्यापारी बनाओ, नौकरी मत कराओ। 4 वर्ण बनाए ऋषभ देव ने, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों की स्थापना की ऋषभ देव भगवान ने। उन्होंने 3 बनाए, चौथा वर्ण भरत जी महाराज निर्माण कर दिया करते। जो रक्षा करेगा, स्वाभिमान से रहेगा, वही क्षत्रिय हुआ करता है। जो धर्म की रक्षा करे, जो देश की रक्षा करे, जो अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, उसे भगवान ने क्षत्रिय वर्ण पर स्थापित किया। जो व्यापार करेगा वह वैश्य है, और जो दूसरों की नौकरी करेगा, सेवा करेगा, वह शूद्र है। और एक बात ध्यान रखना, जब कोई जैन कोई सर्विस करता है, नौकरी करता है ना, उसके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं होती है, वह लाखों का दान नहीं कर पाता है। लेकिन एक छोटी सी दुकान करने वाला भी लाखों का दान करने की ताकत अपने अंदर, वो व्यापारी वर्ग है। शुद्रता में क्यों जाना? जितने मास्टर हो ना ऋषभ देव में, अपने पुत्रों को मास्टर मत बनाना। वो बनना भी नहीं चाहते हैं, जान। लेकिन ये मत सोचो कि सीए बना दिया तो वो भी नौकर है। एक ध्यान रखना, इंजीनियर भी नौकर है, डॉक्टर भी नौकर है। हम तो सेठों की जिंदगी में जीने वाले लोग हैं। हमारा वंश तो सेठों का वंश होता है, व्यापारियों का वंश होता है। नौकरी ने बेटा छीना, नौकरी ने पुत्र वधू छीनी, नौकरी ने पुत्र पौत्र छीन लिए, नौकरी ने संस्कार छीन लिए। लेकिन यदि बच्चों को व्यापारी बनाते ना, तो एक ही गादी पर तुम भी बैठते, बच्चे भी बैठते, और पूरा परिवार शाम को आनंद के साथ भोजन। मत सोचो कि लाखों करोड़ों का पैकेज मिले हमारे बच्चों को। हम ऋषभ देव के वंश में और उनकी नगरी में जी रहे हैं। आप सोचो कि 5 लाख 10 लाख का पैकेज मेरे बच्चे को मिल जाए और बच्चा विदेश में जाकर रहे। मैं पुलक सागर कहता हूं, विदेश में रहकर करोड़ों कमाने वाला बच्चा उससे अच्छा वो है जो 50,000 महीने कमाता हो और शाम को अपने पिता के साथ बैठकर भोजन किया करता। व्यापारी बन। सुंदर जी सौधर्मेंद्र ये मास्टर थोड़ी बने, अच्छे अच्छे मास्टर इनके यहां नौकरी किया करते हैं। जानो, अच्छे अच्छे लोग नौकरी किया करते हैं। नौकर नहीं बनने का, शूद्र कहलाओगे। ध्यान रखना, चौथा वर्ण हो जाएगा तुम्हारा। दास दासी नहीं बनना जिंदगी में। भगवान ने हमें क्या किया? भगवान ने मालूम है,
कभी किसी प्रतिष्ठा में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में दास की बोली लगी क्या? किसकी बोली लगती है? सम्राट की बोली लगती है, इंद्रों की बोली लगती है, देवों की बोली लगती है। दास बनाए जाते हैं क्या? इस ऋषभ कथा से संकल्प करना, जिनके बन गए वो तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अपनी बहुओं को शिक्षा देना कि बेटा नौकरी नहीं कराना, हम जैन हैं, हमें व्यापार करना चाहिए, हमें सेठ बनना चाहिए। मुझे आज पूरे देश में, आज ऋषभ कथा के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे देश की जैन समाज से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमें मुनियों की उतनी जरूरत नहीं है। 1500 मुनि देश में भ्रमण कर रहे हैं। अब यदि हमें कोई जरूरत है, मेरी समाज को यदि कोई जरूरत है, तो चक्रवर्ती बनने की जरूरत है। ध्यान रखिए, मैं चक्रवर्ती तलाश रहा हूं और अपने भक्तों को चक्रवर्ती का ही आशीर्वाद दिया जाता हूं। जाओ धनाढ्य बनो, पैसे वाले बनो, धनवान बनो, किसी के सामने नौकरी मत करो, तनख्वाहों का जिंदगी मत जियो, सम्राट बनने का। एक आदमी मुझसे बोला कि महाराज, हमने सुना है कि पुलक सागर पैसे वालों के महाराज है, गरीबों के महाराज नहीं है। मैंने कहा 100% सही सुना है, मैं गरीबों का नहीं, ध्यान रखना, खुल के कह रहा हूं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में मुझे पैसे वालों का ही महाराज बनाना है। गरीबों का महाराज बन के क्या करूंगा? और मैं तब तक पैसे वालों का महाराज बनता रहूं जब तक मेरी समाज का एक आखिरी कोने में बैठा गरीब व्यक्ति भी जब तक पैसे वाला नहीं हो जाए। ये दरिद्रों का धर्म थोड़ी है, ये धनपतियों का धर्म है, सम्राटों का धर्म है। और मैं यही ख्वाब लेकर चलता हूं कि मेरी समाज में एक भी व्यक्ति नौकर नहीं होना चाहिए, सबके सब सेठ बनकर के जिंदगी जीना चाहिए। एक भी गरीब मौजूद है तो हमारा और तुम्हारा पुरुषार्थ फेल समझना, ध्यान रखना। 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी समाज की महिलाएं दर दर जा करके कपड़े धोएं, ब्लाउज सिलें, कपड़े सिलें, आंगनवाड़ी जाएं, नहीं, बेकार है वो जिंदगी। मैं तो चाहता हूं कि मेरी समाज की एक अंतिम छोर पर भी रहने वाली महिला धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। हम शांति धारा में यही तो प्रार्थना करते हैं, सब राज मारिम, चोर मारिम, दुष्ट मारिम, छिंद छिंदो भिंद भिंद। तीर्थंकर के वंश में कोई महिला यदि दर दर 2 वक्त की रोटी के व्यवस्था में जूझ रही है, ये बड़े बड़े मंडल बनाए, बड़े बड़े मंच बनाए हैं ना, मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि ध्यान रखो, ये जो तुम अपना पैसा जा करके आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में देते हो, बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। मेरी समाज का पैसा मेरी समाज के पास रहना चाहिए, ध्यान रखना। तुम्हारी समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं, तुम्हारी समाज में भी ऐसे लोग हैं जो महाराजों के चौके में रोटियां बनाते फिर रही हैं, ध्यान रखना। वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में लाखों का दान करने वाली जैन समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनकी हेल्प करो जो रोटी बना बना कर अपना गुजारा किया करते हैं, ध्यान रखना। उनको दो ना। समाज में कोई पिछड़ा है उसकी सहायता करो, उसे आगे लाने का प्रयास करो। समाज में कोई गरीब है उसे आगे लाने का प्रयास करो। उसे दर दर की नौकरियों के लिए क्यों भटकाते रहते हो? ऋषभ कथा यही कहती है, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र, 101 पुत्र, एक भी पुत्र बताओ जिसने नौकरी की हो, कि किसी ने दासता स्वीकार की? सम्राट। और जब भी यदि अपने भाई ने ही दास बनाने का प्रयास किया ना, तो ऋषभ देव के पुत्रों ने भाई की भी दासता स्वीकार नहीं की, दिगंबर वेश धारण कर मोक्ष के मार्ग पर निकल गए। हम दास नहीं बन सकते हैं, क्यों? हम तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए, दास कैसे बने? किसी की अधीनता स्वीकार कैसे करें?
99 पुत्रों से भरत ने कहा तुम मेरे दास बन जाओ, मैं चक्रवर्ती हूं। 99 पुरुष जाकर भगवान ऋषभदेव से कहते कि पिता, बड़ा भ्रात, ज्येष्ठ भ्रात के नाते हम 10 बार शीश झुकाएंगे, लेकिन आपके दिए हुए राज्य पर वो हमें दास बनाना चाहता है। तो ऋषभदेव ने कहा कि तुम्हें दास नहीं बनना? बोले नहीं। तो चक्रवर्ती का दास तो बनना ही पड़ेगा। बोले नहीं पिता, नहीं बनना चाहते। तो फिर एक काम करो। बोले क्या? चक्रवर्ती को अपना दास बना लीजिए। कैसे बनेगा वो हमारा दास? आओ मेरे समान दीक्षा धारण करो, चक्रवर्ती तुम्हारे चरणों का दास बन जाएगा। क्या युक्ति भगवान ने प्रदान की सारे जगत को। मैं तो कहता हूं कि बड़े से बड़ा सीए, बड़े से बड़ा इंजीनियर भी छोटी सी किराने की दुकान वाले के सामने छोटा हुआ करता है। भले छोटी सी दुकान हो, हम उस भूल गए अपनी संस्कृति को, अपनी भगवान ऋषभदेव की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था। कुछ लोग सोचते हैं कि जैनों के तीर्थंकर राजपूत थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे। अरे उन्हें क्षत्रिय नहीं कहा है। ऐसे भ्रम में मत जीना। आज वर्ण व्यवस्था बनाएंगे भगवान। आज क्षत्रिय, आज राजपूत मांसाहारी है। क्या ये ऋषभदेव का बनाया हुआ वंश है? नहीं, ऋषभदेव के समय केवल एक ही धर्म था, वह सनातन सत्य धर्म, जैन धर्म, जिनेंद्र को मानने वाला धर्म था। बाकी मत तो ऋषभदेव की दीक्षा लेने के बाद बने हैं मारीच के द्वारा। उससे पहले तो सब जिन भक्त थे पूरी दुनिया में। कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई शूद्र नहीं था। लेकिन जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, आज राज्य अवस्था संभालेंगे भगवान ऋषभदेव। जब कर्म भूमि की व्यवस्था होती है तो सभी जिन भक्तों को ऋषभदेव अपने पास बुलाते हैं। सारे जिन भक्त थे। जैन कोई जाति थोड़ी है। जैन एक श्रद्धा है, जैन एक आचरण है, जैन एक समर्पण है, जैन एक ज्ञान है, जैन एक सम्यक्त है। ऋषभदेव ने सभा लगाई, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करी। उन्होंने पूछा कि बताओ कौन वीर ऐसा है, कौन भुजबली ऐसा है जो अपने साम्राज्य की रक्षा करने का भावना रखता हो। लोगों ने हाथ उठाया। हम करेंगे देश की रक्षा, हम करेंगे धर्म की रक्षा, हम करेंगे। ये कौन थे? जैन ही तो थे। ऋषभदेव ने कहा तो तुम इधर बैठो, आज से तुम्हारा वर्ण क्षत्रिय वर्ण होता है। ध्यान रखना। तलवार दी असी मसी कृषि शिल्प कला माणी। पकड़ो ये तलवार। अहिंसा को उपदेश देने वाला तलवार कैसे पकड़ा सकता है? भगवान ने कहा तलवार भी अहिंसा हो जाती है। ये अनेकांत है भगवान का। उन्होंने कहा कभी किसी की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना, किसी की सीमाओं को लांघना मत। जो सीमाएं मैंने बना दी हैं उसका उल्लंघन नहीं करना। लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार करने आए, इस तलवार से अपनी रक्षा करने का अधिकार तुमको मैं प्रदान। वो व्यवस्था आज भी चल रही है। 70-75 साल की आजादी के बाद कभी आपने नहीं देखा कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया हो। लेकिन भारत पर कोई आक्रमण करता है तो भारत, ऋषभदेव का भारत, जवाब देना जानता है। ध्यान रखिए। ऋषभदेव ने इसीलिए तो तलवार दी थी कि कोई आक्रमण करे तो अपना बचाव जरूर करना। जो मारेगा वो क्षत्रिय नहीं हो सकता है। जो शत्रुओं से बचाव करेगा और प्रजा का संरक्षण करेगा वह क्षत्रिय वर्ण में स्थापित किया जाएगा। भगवान ने पूछा जो लोग शक्तिशाली नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं, जो युद्ध कला नहीं सीख सकते हैं, इस समाज में जीने के लिए
व्यापार का आदान प्रदान भी चाहिए वस्तुओं का। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, कि कोई दाल उगाता है, लेकिन अकेली दाल से तो जीवन नहीं चलता ना, अकेले चावल गेहूं से तो जीवन नहीं चलेगा ना। तो भगवान ने कहा जिसके पास जो हो ज्यादा हो वो दूसरे को दे दे, और जिसके पास दूसरी वस्तु ज्यादा हो वो उसे दे दे। इस विनिमय को व्यापार कहा जाता है। आदान प्रदान करना, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, ये बुद्धुओं का काम नहीं है। और आज भी तो यही होता ना, सारे विश्व में जो व्यापार चलता है, पैसों का व्यापार नहीं चलता है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। भारत से गेहूं लिया जाता है, भारत से चावल लिया जाता है, बदले में तेल दिया जाता है। ये व्यवस्था किसने बनाई? मोदी जी ने? किसने बनाई? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने बनाई। भगवान जिनके पास वस्तु नहीं होगी वो क्या आदान प्रदान करेगा? भगवान ने मुद्रा का प्रचलन सिखाया। मुद्राएं भेंट करो, बदले में मनचाही वस्तु प्राप्त करो। कर्म भूमि है, कर्म योद्धा है, किसी का छीनना नहीं, लूटना नहीं। कौन करेगा यह काम? तो सभा में बैठे कुछ लोगों ने कहा भगवान हम व्यापार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जो जो व्यापार करना चाहता है ना, उसे मैं वैश्य वर्ण की संज्ञा प्रदान किया करता हूं। भगवान ऋषभदेव ने कहा अब एक बात बताओ, रक्षा तो राजा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, सेवा कौन करेगा? युद्ध के बाद थकान तो होगी ना, व्यापार के बाद थक जाएगा ना आदमी, सेवा कौन करेगा? कुछ लोगों ने कहा हमारी बुद्धि व्यापार में नहीं है, हमारा शरीर लड़ने योद्धा में नहीं है, हम सेवा करेंगे भगवान। तो बोले ठीक है, हम तुमको शूद्र वर्ण की स्थापना करते हैं। उनके लिए शूद्र वर्ण बनाया गया। भरत जी महाराज ने देखा कि इसमें एक चीज और जोड़ना चाहिए कि व्रत नियम कौन धारण करेगा, संयम कौन धारण करेगा? जो व्रतों को धारण करेगा उसे ब्राह्मण के वर्ण में स्थापित कर दिया जाता है। अब बोलिए जैनियों, ये चारों वर्ण जैनों के हैं या अजैनों के हैं? बोलो, जैनों के हैं, ये सब जैन थे। ये मत बोलना कि हमारे तीर्थंकर राजपूत थे, ये मत बोलना कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, राजा थे। पहले राजाओं को क्षत्रिय कहा जाता था, लेकिन सारे राजा जिनेंद्र भगवान के उपासक हुआ करते थे। ये तो मारीच के बाद जब धर्मांतरण प्रारंभ हुआ तो कुछ क्षत्रियों ने विधर्म स्वीकार कर। इसलिए ये गलत फहमी जो हमारी समाज के अंदर पल रही है ना, कि भगवान क्षत्रिय यानी हिंदू थे, नहीं। जन्मजात जिससे जैन धर्म प्रारंभ होता है, जिस हिमालय से जिन गंगा निकलती है, वो हिमालय जैनत्व से विमुख कैसे हो सकता है? नारियां अनपढ़ रहती थी, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ऋषभदेव ने कहा ये नहीं चलेगा, सबसे पहले अभी गवर्नमेंट कर रही है नारी पढ़े लिखे शिक्षित हो, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। ये सब कहां से चुराया है? मेरे ऋषभदेव के संविधान से चुराया है। चुराया क्या, वो आज्ञा मान रहे। पहली बार अपनी पुत्रियों को बुलाया, 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, ब्राह्मी और एक लक्ष्मी एक सरस्वती। दोनों पुत्रियों को दरबार में बुलाया, बेटियों उनके मस्तक को चूमा, उनके सिर पर अपने हाथ फेरे। क्या सौभाग्य होगा तीर्थंकर मस्तक को चूमे हमारे, क्या सौभाग्य होगा तीर्थंकर हमारे शीश का स्पर्श करे। दोनों पुत्रियों को बिठाया, उनको शिक्षा प्रदान की, अक्षर विद्या और अंक विद्या प्रदान की। बड़ी पुत्री को अक्षर का ज्ञान दिया, छंद व्याकरण लय सारी चीज सिखाई उस पुत्री को।
मालूम है ऋषभदेव दोनों हाथों से लिखा करते थे, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से लिखता है। एक को बाएं हाथ पर बिठाया, एक को दाएं हाथ पर बिठाया, बाएं हाथ पर बैठी वो ब्राह्मी हुई और वह ब्राह्मी लिपि बनकर के आज पूरे देश में चल रही है। ध्यान, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ऐसा ज्ञान ध्यान रखना। नारी को सबसे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिया तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने। तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम अध्ययन करो, तुम समस्त कलाओं में निपुण हो जाओ, अपूर्ण जीवन मत जियो। कितनी कलाएं दी भगवान ने? 72 कलाएं। तुम कहते ना हम पुरुष हैं, हमारे अंदर पौरुष है, नहीं। संपूर्ण पुरुष कौन होता है? कौन होता है संपूर्ण पुरुष? जो 1-2 कला जानता है वो अधूरा पुरुष है, वो जो 72 कलाएं जानता है वह संपूर्ण पुरुष हुआ करता है। तुमने अपने बच्चों को कौन सी कला सिखाई है? बस स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और जॉब करो, बस यही कला सिखाई और कुछ नहीं सिखाई। 72 कलाएं सिखाओ जो आदि पुराण में वर्णित है। 72 कलाएं जिसके अंदर है वह पूर्ण पुरुष हुआ करता है। ऐसा पुरुष विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। उसकी कलाएं उसे हर जगह सम्राट का दर्जा प्रदान करती हैं। ध्यान रखिए, 72 कलाएं। तैरना भी आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, विपत्ति आए कहां भागोगे? युद्ध भी आना चाहिए, मल्ल युद्ध भी आना चाहिए, जल युद्ध भी आना चाहिए। समुद्रों में नाव फंसे तो निकलना भी तुम्हें आना चाहिए। कैसे विराट सोच थी ऋषभदेव की। तुम अपने बच्चों को कितनी कला सिखाते हो? बोलिए, तुम्हारे बच्चों को तैरना आता है? पानी में ढकेल दो जरा। स्विमिंग पूल जाता है, वहीं वहीं लौटता रहता है। समुद्र में फेंक दोगे तो स्विमिंग पूल भूल जाएगा। ध्यान रखना। सिखाया तुमने अपने बच्चों को। गायन भी आना चाहिए, गाए तो झंकृत हो जाएं लोगों के मन। एक कला सिखाई तुमने अपने बच्चों को। वादन भी एक कला है, यह भी आना चाहिए। युद्ध भी एक कला है, पाक कला। आजकल फैशन बन गया ना, बाहर जाके खाना, ढाबे में खाना। पत्नी कहती है महीने में एक बार भी नहीं ले जाते हो बाहरे, मूर्खो। ये बाजारों में खाना, होटलों में खाना, ये सिखाया ऋषभदेव ने। ध्यान रखना, कौन पति बाहर जाके खाने की बात करता है? कौन पति घर में खाना अच्छे से नहीं खाता है? जिसकी पत्नी को पाक कला नहीं आती है, वह ढाबे में खाने की इच्छा व्यक्त करता है। पाक कला आना चाहिए। और बेटी को, आज तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाती है, उसको खाना बनाना नहीं आता है। उसको एक सब्जी बनाने का बोलो तो यूट्यूब में सर्च करती है। भाई मम्मी से फोन लगाकर पूछती है रायता कैसे बनाते हैं। ये कला सिखाई है तुमने अपनी बच्चियों को। और ऐसे रहेंगे तो फिर ध्यान रखना, ऑनलाइन पैकेट ही आएगा खाने के लिए। ध्यान रखना, वो सड़ा सड़ाया भोजन जो कैंसर पैदा करेगा, जो टीबी पैदा करेगा, जो जानलेवा बीमारियां लेकर के आएगा। सड़े हुए तेल का बना भोजन। बड़े होटल में बड़े अच्छे से खाते हो ना। मैं देखता हूं, जब बिहार करता हूं गर्मी में, यूं पसीना आता है, उसी में कचौरी बना दी जाती है। पानी पूरी का हाल देखा? यूं, कभी कभी तो यूं भी हो जाता है। और जब तक वो हाथ से घुमाए ना, तब तक पानी में मजा नहीं आता है। ये शिक्षा है तुम्हारी। विचार करिए, सोचिए। वो लंबे लंबे नूडल्स खा रहे हैं, जैसे बरसाती केचुआ मुंह के अंदर जा रहा हो। ये खाना पीना है तुम्हारा, ये तुम्हारा भक्ष है। विचार करना है, सोचना है। होटलों की दशाएं देख लोगे ना। मैं भी बचपन में एक होटल में खा रहा था खाना।
क्या देखा कि तेल की कड़ाही में चूहा पड़ा है और उसने मेरे देखते देखते चूहे को झारे से निकाला और फेंक दिया और उसी तेल में समोसे बनाकर देता है। इतना तेल कौन फेंकेगा? और तुम भी इतने प्यार से खाते हो। बाहर के खाने का मजा ही कुछ और है। अभी मजा आ रहा जब सजा मिलेगी ना। ध्यान रखिए। क्या भोजन 56 प्रकार के व्यंजन भोग भगवान ने सिखाए, पुत्रियों को पाक कला सिखाई। भोजन बनाना सीखो बेटियों। जिन घरों में भोजन बनता है विशुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ, वहां लक्ष्मी का निवास हुआ करता है। नौकरों के हाथ की बनी रोटियां खाते हो। देखा नहीं टीवी मोबाइल पर कैसे कैसे दृश्य आते हैं। वो एक नौकरानी लघु शंका करके पिलाती रही मालिक को, वो पीता रहा। ध्यान रखना कैसे कैसे दृश्य देखते हो। अन्नपूर्णा मां का मंदिर है, उस मंदिर में बाजार की गंदी चीजें आती हैं। विचार करना है, पाक कला आना चाहिए। आपसे निवेदन है, आपकी बेटी को कुछ आए या ना आए, भोजन बनाना जरूर आना चाहिए। और भोजन ही नहीं, स्वादिष्ट भोजन बनाना आना चाहिए। जिसकी पत्नी स्वादिष्ट भोजन बनाती है ना, वो पति कहता है यार इससे अच्छी पानी पूरी तो मेरी पत्नी बनाती है, मैं बाहर की नहीं खाऊंगा, मैं अपने घर में जाकर के। जब से तुमने खाना बनाना छोड़ा है ना, तब से पति ने ढाबे में जाना शुरू कर दिया। पहले की व्यवस्था क्या थी कि लोग खाते घर पर थे और जाते बाहर थे। अब क्या हो गया बोलो? खाते बाहर हैं और जाते अटैच। अरे तुमने अपने घर को क्या बना दिया है? मल विसर्जन का स्थान। वहां काय की रिद्धि, काय की सिद्धि, काय की समृद्धि। इसीलिए तो पैसा होता है तो स्वास्थ्य चला जाता है, स्वास्थ्य होता है तो पैसा गायब हो जाता है। कभी दोनों रहते हैं तो घर में कलह हो जाया करती है। वास्तु सुधार रहे हैं, किचन में लेटरिन बना रहे, वास्तु सुधार रहे। वास्तु हमारे बुजुर्गों का था कि घर के जहां रसोई थी, जहां रहते थे ना, उससे दूर पीछे पिछवाड़े में गंदगी के स्थान बनाए जाते थे। ये 72 कलाएं हम भूल गए अपने जीवन में। विचार करना है। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? तो सुधर जाओ, फिर क्या है? विचार करिए, सोचना। वस्त्र कैसे पहनना, कैसे वस्त्राभूषण अलंकार धारण करना, यह भी 72 कलाओं में समाहित है। एक बार 72 कलाओं को पढ़ो और अपने जीवन में पूर्णता ना पा सको तो 72 कलाओं में प्रवेश तो सीखो। व्याकरण, छंद, नय, गणित, अध्ययन, खेती करना भी एक कला है। ऋषि बनो या कृषि करो, भगवान ऋषभ देव ने सारे जगत को आदेश दे दिया, या तो कृषि करो, और कृषि नहीं होती है तो हमारे साथ ऋषि बनो। तुम्हारे घर में सिद्धियां तभी आएंगी जब तुम शूद्रपना छोड़ो। तुम्हारे घर में शांति तभी आएगी जब तुम इन 72 कलाओं को जीने का प्रयास। नाचो कूदो, भगवान ने मना थोड़ी किया है, लेकिन ऐसे मत नाचो जैसे विदेश के पागल लोग नाचते रहते हैं। हमारे यहां नाचना नहीं होता, नृत्य हुआ करता है। कल कह रहे थे ना कि हमारे यहां बारातों में नाच नहीं होता। नाच तो होना ही नहीं चाहिए ना, नाच तो मंदिर में भी नहीं होना चाहिए, डांस तो होना ही नहीं चाहिए, नृत्य होना चाहिए। नृत्य अलग चीज है, नृत्य में भाव भंगिमा है। भरत को नृत्य कला सिखाई ऋषभदेव ने। भरतनाट्यम जिसे कहा जाता है, भरत से शुरू हुआ। पुत्र का नाम दिया भरत,
जानते हो भरत कौन होता है? किसे कहते हैं भरत? जब भरत जी का जन्म हुआ ना, तो कैसे पैदा हुए पता है? तुम कैसे पैदा हुए? चे पे टे, नहीं रोए तो मार के रुलाया। भरत जब पैदा हुए यशस्वती की कोख से, ऋषभ पुत्र बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, पैदा हुए तो मालूम है कैसे हुए भरत जी पैदा? तीर्थंकर थोड़ी थे कि मां का उदर ना बढ़े। यशस्वती का तो उदर भी बढ़ता है। यशस्वती को तो आलस्य भी आता है। जिन जननी थोड़ी थे। जब भरत जी का जन्म हुआ ना, जैसे ही गर्भ से बाहर आए, नीचे गिरते ही पूरी पृथ्वी को समेटने लगे। निमित्त ज्ञानियों ने देखा ये कैसा पुत्र है जो पूरी धरती को समेटना चाहता है। उसी समय कह दिया ये भरत भरत नहीं, ऋषभदेव ने कहा ये 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बनकर के जिएगा अपनी धरती पर। 6 खंड का सम्राट बनेगा मेरा पुत्र। आते ही साथ पूरी वसुंधरा को समेटने का संकेत दे रहा है। पहले जानते हो नामकरण आजकल कैसे होते हैं? देख लेना, आ अक्षर से आया है ना, गूगल में सर्च करो। ऐसे नामकरण होता है। नामकरण संस्कार होता, अन्य प्रसारण संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार, सब संस्कार चले गए हमारे जीवन से। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। और तो और लोग मेरे से मकानों का नाम रखाने भी आते हैं। मकान तक भी छोड़ो, कुत्ते का नाम मेरे से रखा है। इस कुत्ते का नाम क्या होना चाहिए? ध्यान रखना। नामकरण संस्कार होता। कैसे होता है नामकरण मालूम? कैसे नाम रखे जाते हैं? महाराज के पास गए, महाराज इसका नाम रख दो, वैसे नामकरण नहीं होता है। नामकरण का अर्थ है प्रवृत्ति। जैसे ही वसुंधरा को समेटा बालक भरत ने, नाम रख दिया ये भरत बनेगा। भरत का अर्थ होता है जो 6 खंड पृथ्वी का भरण पोषण करेगा, वह भरत हुआ करता है। ध्यान रखना, भरण पोषण करेगा, संभालेगा इस 6 खंड की वसुंधरा को। नाम रख दिया भरत जी महाराज। मान्य नाम कैसे रखे जाते हैं उसमें ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। कैसे नाम रखा जाता है? पहले के समय एक तलवार रखी जाती थी, एक तराजू रखा जाता था, खिलौने रखे जाते थे, वाद्य यंत्र रखे जाते थे, और छोटे से उस बालक को वहां बिठा दिया जाता था कि बच्चा सबसे पहले क्या पकड़ता है, उससे बच्चे का भविष्य लिखा जाता था। जिसको पकड़ता था वह बच्चे का भविष्य होता था। तुम्हें मालूम है ना, उदयपुर में महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ ना, उनके सामने सब भोग सामग्री रखी गई, लेकिन महाराणा प्रताप घुटने के बल चलते हुए छोटे से बालक जाकर के सबसे पहले तलवार उठा लिया करते। समझ गए पिता कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा योद्धा बन करके जिएगा। ध्यान रखना, इसलिए उनका नाम रख दिया गया प्रताप। ध्यान रखिए, तुम्हारे बच्चों के नाम रखो। क्या पकड़ता है वो? मोबाइल पकड़ेगा बस, और कुछ नहीं पकड़ेगा। ध्यान रखना, बड़े बड़े खिलौने दो तो फेंक देगा, मोबाइल पकड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारा बच्चा विलासिता का जीवन जिएगा। धर्म ग्रंथ रखा जाता था, जिनवाणी पर हाथ रखता है तो तुम्हारा बेटा आगामी समय में कोई आचार्य और उपाध्याय या साधु बन करके खड़ा हो जाएगा। फिर उसकी परवरिश उसके अनुसार की जाती थी। ऋषभदेव ने देखा कौन सा पुत्र क्या योग्यता रखता है, उसको वैसा उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। भरत योद्धा बनेगा, भरत चक्रवर्ती बनेगा, भरत 6 खंड भूमि जिएगा। भरत को राज विद्या सिखाई। बाहुबली
विशाल योद्धा बनेगा, उसको युद्ध कला सिखाई। कैसा ऋषभदेव का वह साम्राज्य था। हम भी अपने इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार जीने का प्रयास करें। बहुत सुख वैभव पाया ऋषभदेव ने, 100 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया, 1 पुत्र और 101 पुत्र और 2 पुत्र। सब कलाएं उन्होंने प्रदान की। और एक दिन नाभि राय ने देखा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऋषभदेव योग्य हो चुके हैं, अब ये सब कुछ संभाल सकते हैं। ये पितृ का मोह है, बाकी ऋषभदेव तो गर्व से ही योग्य होकर आते हैं। पुत्र ने मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मुझे पुत्र पौत्र पौत्री का सुख प्रदान कर दिया। नाभि राय को सारे सुख मिल गए जीवन के। जिनेंद्र का जनक बनने का सौभाग्य मिला, अंतिम कुलकर बनने का सौभाग्य मिला, पुत्र पौत्र का सौभाग्य मिला। मरुदेवी बली बली जाती है, खुद की पुत्र वधू भी देखी और पौत्र की भी पुत्र वधुओं को देखा, सब सुख मिल गए। नाभि राय ने कहा कि पुत्र, अब ये राज्य भी तुम संभालना। विरक्त आत्मा ऋषभदेव, राज्य से आसक्ति नहीं, विवाह से आसक्ति नहीं, इतना सब कुछ किया लेकिन निर्लिप्त। आश्चर्य नहीं होता उन्हें किसी चीज का, विस्मय नहीं होता उन्हें किसी चीज का, अभाव नहीं खटकता उन्हें किसी चीज का। किसी भी बड़ी चीज को देखकर उन्हें आश्चर्यचकित नहीं होते। धीर भीर गंभीर ऋषभदेव। उत्सव होता है तो भी वो स्थिर रहते हैं, महोत्सव होता है तो भी स्थिर रहते हैं। मन उनका स्थिरता में है। छायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, सांसारिक चीजों में उलझते नहीं है, लेकिन दूसरों को सुख देना उनका कर्तव्य है, उनकी पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति है, जो दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। और हमारी त्रियंच प्रकृति है जो दूसरों को नीचा गिराने का प्रयास करती है, वह त्रियंच प्रकृति होती है। तीर्थंकर प्रकृति सब मेरे से श्रेष्ठ हो जाए, बेहतरीन से बेहतरीन जीवन जिए, सब मेरे से सब कुछ सीख करके बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यह उनका मंदराग होगा। जगत कल्याण। माता को कहा कि माता देख, तुझे पारिवारिक सुख चाहिए था ना, सुख तेरे चरणों में बिछा दिया। कितने पुत्र पौत्र चाहिए? देख मां, तेरा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन मैंने खुशियों से भर दिया। धन्य है वो लोग जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को मुस्कुराना सिखाते हैं, आंसू बहाना नहीं सिखाया करते, हंसना सिखाते हैं, आनंद से भरते हैं, उनका सर ऊंचा करके जीना सिखाते हैं। वो पुत्र धन्य होते हैं, कोई अभाव नहीं देते हैं। माता पिता की जो इच्छा, पुत्र ने कहा मां मैं ऐसा ही करूंगा, पिता ने जो कहा पिता मैं ऐसा ही करूंगा। पिता ने कहा तुम राजा बन जाओ, आपकी बहुत इच्छा है ना पिता मेरा ये स्वरूप देखने की,
मैं राज्य को स्वीकार करता हूं, खुद के लिए नहीं। उन्हें क्या जरूरत थी राज्य की? कुछ नहीं थी, लेकिन माता पिता की मर्जी, मैं राज्य को स्वीकार करता हूं। राजा बने भगवान, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई भगवान ने, जीवन जीने की कला सिखाई भगवान ने। और एक दिन ऋषभदेव ने पूरा जीवन लगा दिया 83 लाख पूर्व। जिस घड़ी, जिस नक्षत्र चैत्र बदी नवमी को भगवान का जन्म हुआ था ऋषभदेव का, उसी तिथि पर भरत का जन्म हुआ था। वही नक्षत्र था, वही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था, वही ब्रह्म योग था, वही समय जिसमें तीर्थंकर का जन्म हुआ, उसी तिथि में भरत जी महाराज का जन्म होता है। वो तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैठा। कैसा विरक्त परिवार, 100 संतानों को जन्म दिया, एक भी भोगों में अनुरक्त नहीं है। कैसा तपस्वी परिवार, एक भी संसार में नहीं फंसता है। अपने अपने कर्तव्यों का, पिता का पुत्र आज्ञा पालन करता है, मात्र कर्तव्य का निर्वहन, आसक्ति नहीं। और तुम्हारा बेटा कैसा है, उसका मन नहीं करे और तुम कुछ बोलो तो मना कर देता है ना। भगवान का मन विषय भोग का नहीं था, भगवान का मन राजपाट का नहीं था, लेकिन पिता ने कहा है तो मैं आज्ञा को स्वीकार करता हूं। यह सिखाती है ऋषभ कथा हमारे जी। बहू आ जाए मन नहीं लगता ससुराल में। कभी पिता की आज्ञा, पिता के अरमान, सास ससुर की भावनाओं का ध्यान रखती है तो फिर क्या होगा? जय जय नाथ परम गुरु होए चिल्लाने से। ये उदक चंदन से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जब बिना मन के भगवान सब कुछ करते हैं तो तुम्हें भी अपने कुल की मर्यादाओं की रक्षा, मन लगे या ना लगे, आज्ञा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। नहीं, मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं है, बहू कहती हम नहीं कर सकते ये काम। लगता है जिन घरों में बहू बेटियां ऐसे जवाब देती हैं, लगता है वो तीर्थंकर का वंश होगा, लगता है महापुरुषों के वंश में वो पैदा हुए हैं। नहीं, भगवान का मन शादी करने का था, भगवान का मन संतान पैदा करने का था, भगवान का मन राजपाट करने का था, नहीं था ना। फिर भी लोक व्यवहार निभाते रहे। एक दिन भगवान का जन्मोत्सव आया। कौन सा जन्म? 83 लाख पूर्ववाद जन्म, 84 लाख की आयु पूर्व की, 83 लाख पूर्ववा जन्मोत्सव। इंद्र ने सभा बुलाई, भरत जी आनंद में मग्न, बाहुबली आनंद में मग्न, हमारे पिता का जन्मोत्सव है आज। सभा लगी। इंद्र ने सोचा कि भगवान तो लीन हुए जा रहे हैं, जिसलिए मैं इनकी वंदना कर रहा हूं उसका इन्हें ख्याल नहीं आ रहा। कोई सम्राट की पूजा करने को इंद्र थोड़ी धरती पर आता है, कोई राजा की पूजा करने थोड़ी इंद्र आता है। यह जिन राज है, इसलिए देवलोक उनके चरणों में नत हुआ करते हैं। इन्हें मोक्ष जाना है। एक बात ध्यान रखना, यदि मोक्ष कल्याणक नहीं होगा तो ज्ञान कल्याणक भी नहीं होगा, ज्ञान कल्याणक नहीं होगा तो तप कल्याणक भी नहीं हो सकता है, और तप कल्याणक नहीं होगा जन्म कल्याणक भी नहीं होगा। जन्म तो होगा लेकिन कल्याणक नहीं होगा, वो जन्म कल्याणक नहीं हुआ तो गर्भ कल्याणक भी नहीं होगा। तो बताओ ऋषभदेव वासियों, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कल्याणक है? बोलो। मोक्ष के कारण चारों कल्याणक हैं। मैं भी आपसे यही कहता हूं, मनुष्य भाव में पैदा हुए हो, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य क्या है? मोक्ष हमारा कर्तव्य होना चाहिए, मोक्ष हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि मोक्ष लक्ष्य है तो जितना जितना जीवन जी रहे हो, ये तुम्हारे कर्म बंध में कारण नहीं बनेगा। वो विषय भोग लक्ष्य है
तो 84 के चक्कर काटना पड़ेंगे। ध्यान रखना। जन्मोत्सव भगवान का बुलाया। सभा मध्य एक दिवस निज आसन बैठे सहस्त्र भूपों के सहित ऋषभ देव भगवान। सहस्त्र हजारों राजाओं के मध्य इंद्र ने उन्हें बिठाया कि महाराज आज आपका जन्मोत्सव है। ओ इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, लेकर देव सभासद अपने, लेकर देव सभासद अपने। सारे देवों को लेकर 24 घंटे नहीं रहता है इंद्र, विशेष उत्सव पर पधारता है। 24 घंटे तो अन्य देवी देवता रहा करते हैं। देखा कि भगवान का जन्मोत्सव है, इंद्र ने आके जन्मोत्सव मनाया। ओ इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, लेकर देव सभासद अपने, लेकर देव सभासद अपने। ओ संग अप्सराओं को लाया, संग अप्सराओं को लाया, पूजन सामग्री भी लाया, पूजन सामग्री भी लाया। ओ कर पूजा बैठा निज आसन, कर पूजा बैठा निज आसन, होने लगा नृत्य और गायन, होने लगा नृत्य और गायन। ओ अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, जेहि कारण भय यह अवतारा, जेहि कारण पाए अवतार। इंद्र कहता है जिस कारण से सारा वैभव दिख रहा है, भगवान का तो उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। पुत्र पौत्र में लीन हो गए, संपदाओं में लीन हो गए। जिस कारण भगवान आए, जिस कारण ये देवताओं के झुंड आ रहे हैं, वह कार्य कब करेंगे भगवान? सो यह कार्य तब ही बन पावे, सो यह कार्य तब ही बन पावे, जब विरक्ति प्रभु के ही आवे, जब विरक्ति प्रभु के ही आवे। ओ वृद्ध एक अप्सरा है लाया, एक अप्सरा ले आया, नीलांजना नृत्य करवाया, नीलांजना नृत्य करवाया। ओ करते नृत्य आयु भई पूर्ण, करते नृत्य आयु हुई पूर्ण, नृत्य नाटिका रही अधूरी, नृत्य नाटिका रही अधूरी। ओ क्षण भर में आदृश्य हो गई, क्षण भर में आदृश्य हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई। एक अप्सरा को लेकर आया इंद्र, छत में नृत्य चल रहा है। भगवान कैसे सत्य को जाने, जानते तो हैं, विरक्त कैसे? समय हो गया 84 लाख पूर्व में, 83 लाख पूर्व बीत गया। भगवान मोक्ष नहीं जाना क्या? कैसे जाएंगे? निमित्त उत्पन्न किया। भगवान को किसी भी तरह से विरक्ति हो जाना चाहिए।
मालूम है ना तुम्हें कैसे हुई विरक्ति? बचपन से सुन रखा है, लेकिन कैसी पावन कथा है। जितना सुनो जितना सुनो जितना सुनो, लगता है कानों में अमृत खुल रहा। नीलांजना को प्रस्तुत किया, जिसकी आयु अंतर मुहूर्त शेष रह गई। लीन होकर के देख रहे हैं, इतने लीन कि हजारों राजा सहस्त्रों राजा बैठे हैं, किसी को नहीं पता चला कि नीलांजना चली गई, दूसरी आ गई, कोई नहीं पकड़ पाया। तुम्हारे जैसे होंगे कि प्रवचन में कोई यहां देख रहा, कोई वहां देख रहा, कोई उससे बात कर रहा, यहां क्या घट गया पता ही नहीं चला, मौज मस्ती वाले। ऋषभदेव तल्लीन होकर देखते, निगाहें नहीं हट रही हैं उसकी दृश्य नृत्य से। देखे जा रहे, एक पल की घटना, सेकंड का अनंतवां भाग। तुम पलक नहीं झपक पाओगे, उतने में वहां कहानी घट जाया करती है। देखा कि ये क्या हो गया एकदम से। जैसे यहां दृश्य दिखाएंगे, नीलांजना गिरी, दूसरी आई, ऐसा नहीं होता है। पलक झपक नहीं पाते हैं, दूसरी नीलांजना सेम, वही रूप, वही रंग, वही आकृति, वही यौवन। कोई राजा समझ नहीं पाते, एक ही समझते हैं कि ये कुछ घट गया यहां पर। देखा जब यह दृश्य तो चौंक गए भगवान, क्षण भर में ही जग उठा मन वैराग्य महा। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। क्षण भर में कोई नहीं पकड़ पाया उस दृश्य। बंद करो ये सब, इंद्र ये क्या हो रहा है? समझ गया इंद्र, काम मेरा हो गया। ये क्या दिखा रहे माया जाल? लगे सोचने यों भगवाना, लगे सोचने यों भगवाना, नश्वर यौवन वैभव नाना, नश्वर यौवन वैभव नाना, रूप और यौवन मद सारा, रूप और यौवन मद सारा, क्षणिक चपल विद्युत समधारा, क्षणिक चपल विद्युत समधारा, ओ धिक धिक जो भूले भोगन में, धिक धिक जो भूले भोगन में, कर्म कसाय फंसे रोगन में, कर्म कसाय फंसे रोगन में। धिक्कार हो ऐसे जीवन को जो विषय भोगों में फंस गया। कभी देखा एक बिल्ली चूहा पकड़ती है, कितना भी चूहा छुड़ा वो छोड़ती नहीं, डंडे भी मारो, बिल्ली को पकड़ो, डंडे मारो, तो भी वो चूहा पिट जाएगी, चूहा नहीं छोड़ेगी। और एक होता है हिरण, पानी पीता है, कभी देखना जैसी आट मिलती है ना, पानी छोड़कर भाग जाता है। ऋषभदेव की प्रवृत्ति किसकी तरह है? हिरण की तरह या चूहे की तरह? आहट मिली मौत की और हिरण भाग जाता है, भोजन छोड़ देता है, तिनका छोड़ करके हिरण भागता है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, प्यार से। मैं बोलूं तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम अपने मुंह से बोलो। कैसी प्रवृत्ति है? प्राण दे देंगे, जान छूट जाएगी, क्या नहीं छूटेगा? धन नहीं छूटेगा,
पैसा नहीं छूटेगा, घर गृहस्थी नहीं छूटेगी, विषय भोग नहीं छूटेंगे। ये संसारी जीव है जो क्षण भर में छोड़ करके भाग जाते हैं, वह संत प्रवृत्ति के जीव हुआ करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। धिक्कार रहे हैं भगवान, धिक धिक धिक। भूले भोगन में, विषयों में भूग गए, धिक्कार है मुझे। ये नृत्य गान बंद किया जाए, इन भोगों से कर्म में फंसे संसार में रुले। आर्त ध्यानों में जन्म नसावे, आर्त ध्यान में जन्म रसावे। पूरे दिन तुम्हारे साथ क्या होता? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। ये अच्छा नहीं, वो बुरा। जो अच्छा वो छूट गया, जो बुरा वो मेरा संयोग बन गया। सारे दिन इसी में लगे रहते, ये अच्छा ये बुरा, ये अपने वो पराए, ये मेरा ये तेरा। आर्त ध्यान, ऋषभदेव ने कहा इसमें ही जन्म गंवाते हो। ओ आर्त ध्यानों में जन्म नसावे, आर्त ध्यान में जन्म नसावे। गति नरक घोर पड़ अति दुख पावे, नरक घोर पड़ अति दुख पावे। ओ छूटे ही नरक न होए सुखारी, छूटे नरक न होए सुखारी। गति त्रियंच भोगे दुख भारी, गति तिर्यंच भोगे दुख भारी। करे परिभ्रमण योनि अनेका, करे परिभ्रमण योनि अनेका। गति सुधरे नहीं बिना विवेका, गति सुधरे नहीं बिना विवेका। ओ वृद्ध अवस्था हूँ दुख भारी, वृद्धावस्था हूँ दुख भारी। जीवित ही भोगे नर नारी, जीवित ही भोगे नर नारी। वृद्धावस्था के इतने दुख देखते हैं। एक आया बोले महाराज आपकी वाणी सुन के लगता है कि हमको भी सब छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा क्या करते हो? बोले टीचर था, पेंशन मिलती है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? कितनी पेंशन मिलती है? बोले 30-40 हजार मिल जाती है। फिर क्या होता है? बोले महाराज बड़ा लड़का कहता है मैं लूंगा और छोटा लड़का कहता है मैं लूंगा, तुम्हें किसको देना है? बोले मुझे तो कोई भी नहीं रखना चाहता है, लेकिन पेंशन दोनों लेना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? बोले हमारे घर में फैसला हो गया कि 15 दिन बड़े के पास रहने का, 15 दिन छोटे के पास रहने का। मैंने कहा 31 का महीना आ गया तो क्या करेगा? फिर कहाँ जाएगा? बोले फिर वो 4 साल बाद 28 की फरवरी में एडजस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये चित्रण है तुम्हारे जीवन का, विचार करें। बोले महाराज मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन मेरे पैसे को सब चाहते। मैंने कहा एक काम करो। बोले क्या? मैंने कहा सुख की जिंदगी चाहते? बोले हाँ। तो मैंने कहा 30,000 40,000 तुमको पेंशन मिलती है ना, जाओ जिन शरणम में रहो आराम से, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। 30-40 हजार में एक व्यक्ति का जीवन आराम से गुजर सकता है। घर के ताने सहने से अच्छा, घर के उलाहने सहने से अच्छा, घर की उपेक्षाएं सहने से अच्छा, जाओ वहां तुम्हारा इंतजार, मैं व्यवस्था कराता हूं। वहां भी एहसान मत लेना, तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है ना। तो इनका क्या विचार है? बोले बात तो बिल्कुल सही है, और मैं भी सोच रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि बुढ़ापा स्वाभिमान से इज्जत से जीना है, बच्चों के अपमान के जीवन से अच्छा मुझे चला जाना। तो मैंने कहा फिर मैं करूं व्यवस्था तुम्हारे जाने की। दूसरे दिन आया, बोले महाराज
मैंने कहा तैयारी हो गई? बोले महाराज बहुत सोचा रात को, फिर क्या किया? फिर मन ने कहा कि मरने दो, औलाद तो अपनी है। मैंने कहा धत तेरे की, तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता है? वहीं रहेगा, जूते खा रहा, अपमानित हो रहा है, वहीं जिएगा, वहीं मरेगा। तो मैंने कहा आज के बाद मेरे से समाधान पूछने मत आना कभी, ध्यान रखना। लास्ट में तृष्णा कहती है ना, औलाद बेटा तो अपने ही है, धत तेरे की। विचार करे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंड। अंग अंग गल गए, अंगं गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था का दंड भोग रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंड। तो भी तृष्णाएं तुम्हें मुक्ति नहीं देती, तो भी तुम और उसी मकड़ जाल में जीना चाहते हो, तो भी तुम वह अपमान की जिंदगी जीना चाहते हो, तो भी उसी गृहस्थी में फंसे हो मकड़ी के जाल की तरह। मकड़ी अपना जाला बनाती है और खुद फंस करके उसी जाले में क्या हासिल होगा तुझे इससे? मेरा बेटा, मेरी बेटी, कुछ नहीं। भगवान ने सोचा सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सुतदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। बहु मंत्र तंत्र जो होई, मरते ना बचावे कोई। बहु मंत्र तंत्र जो होई, मरते न बचावे कोई। काल श्रृंग ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में, ज्यों मेले में पंती जन मिल, नेह फिरे धरते, त्यों तरवर पर रैन बसेरा, पंछिया करते। कोस कोई दो कोस उड़े, फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई न पर मारे। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, ज्यों पे और पानी। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में, निज जीवन डाल सकेगा क्या? सोचा करता हूँ भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन, मानो पावक में घी डाला। इच्छाएं कभी पूर्ण होती, शरीर पूर्ण हो जाता है, इंद्रियां पूर्ण हो जाती हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, शांत नहीं होती। महाराज लगता तो बहुत है कि चलें आपके साथ, वैराग्य नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, विषय भोगों की हिम्मत है। काल संघ ने मृग चेतन को घेरा भवन, मौत के शेर ने तुम्हारी आत्मा को घेर रखा। कभी भी झपटा मारेगा, ना बारात देखेगा, ना घर देखेगा, ना दुकान देखेगा, ना उत्सव देखेगा, ना महोत्सव देखेगा। काल का गाल पर जो
चाटा पड़ेगा ना। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा। क्या हुआ सेठ जी, मन बन रहा है क्या? सब धरा नहीं बन सकता। नदी में ऐसे पत्थर होते हैं जिन पे जीवन भर गंगा बहती है, लेकिन पत्थर को तोड़ो तो भीतर से सूखा का सूखा ही रहता है, भीतर से गीला नहीं होता। वो कुछ ऐसे हैं जो कपड़े के गोले हैं ना, डूब गए, सूख गए, भीतर से भी गीले हो गए, बाहर से भी गीले हो गए, लेकिन जैसे ही गुरुकुल से बाहर जाएंगे धूप लगेगी, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए। और एक हम जैसे जीव होते हैं जो ना पत्थर होते हैं ना कपड़ा होते हैं, हम वह शक्कर होते हैं कि पानी में डूब जाएं तो पानी जैसे हो जाए, पानी जय हो। लीन हो जाते हैं उस समय। लेकिन तुम्हें इसका भान नहीं होगा, तुम नहीं समझ सकते हो इसका स्वाद। सांप यदि डसे तो नीम बहुत चबाए, और कर्म यदि डसे तो जिनवाणी नहीं सुहाए। उसका स्वाद ही नहीं लिया है, नीम का ही स्वाद लेते रहे, बैराग का लिए नहीं। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में आए नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। ओ जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं, जिसने तेरा नाम लिया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो तेरी गली में आया नहीं, जो तेरी गली में आया नहीं वो तेरा ठिकाना क्या जाने, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। वो शास्त्र पढ़े और शस्त्र बने, जो शास्त्र पढ़े और शस्त्र बने मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान पढ़े, कोई कितना भी चाहे ज्ञान पढ़े, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान तालियां आनंद के साथ। क्या जाने। जो तेरी गली में आया नहीं, जो तेरी गली में आया नहीं। तुम क्या जानो भगवान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, भगवान की राह क्या होती है। तुमने तो उसकी राह का अनुभव ही नहीं किया है। जो तेरी गली में ना आए, जो तेरी गली में ना आए, वो तेरा ठिकाना क्या जाने, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। वो जिसने तेरा नाम जपा ही नहीं, जिसने तेरा नाम जो जपा ही नहीं, वो लगन लगाना क्या जाने, वो लगन लगाना तालियां जय हो। लगन लगाना क्या जाने, ओ लगन लगाना क्या
आनंद के साथ भगवान को वैराग्य हो रहा है। भगवान ने सोचा, क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। गोरख धंधा जानते हो क्या होता है? सब बोलते ना गोरख धंधा। क्या होता है गोरख धंधा? सुंदर जी, गोरख धंधा क्या होता है मालूम है? गोरख गुरु हुए, इतने ज्ञानी, इतने आविष्कार उन्होंने किए, इतनी औषधियों का उन्होंने निर्माण कर दिया कि वो खुद ही भूल गए कि कौन सी औषधि किसकी है। गोरख धंधा का मतलब होता है उलझाने वाला। ओ ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु देखे नहीं, जिस अंधे ने प्रभु देखे नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने। जो तेरी गली में आया नहीं, जो तेरी गली में आया नहीं, वो तेरा ठिकाना क्या जाने, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। जो विषय भोग के दीवाने, विषय भोग के दीवाने, ये मुक्ति का अमृत क्या जाने, ये मुक्ति का अमृत क्या जाने। तालियां, जय हो, बोलो ऋषभदेव भगवान की। आनंद है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, 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 वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का, मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का, मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का, मैं तो हूँ दीवाना जिनवर का। संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने, संसार दीवाना क्या जाने। मैं तो जो विषय भोग में डूब रहे, जो विषय भोग में डूब रहे, वो संसार से तिरना क्या जाने, संसार से तिरना क्या जाने। जो तेरी गली में आया नहीं, जो तेरी गली में आया नहीं, वो तेरा ठिकाना क्या जाने, वो तेरा ठिकाना क्या जाने। वो जिसने नहीं तेरा नाम लिया, जिसने नहीं तेरा नाम लिया, वो लगन लगाना क्या जाने, वो लगन लगाना क्या जाने, वो लगन लगाना क्या जाने, वो लगन लगाना
बार दोनों हाथ लगा के बोलिए वो लगन लगाना क्या जाने वो लगन लगाना क्या जाने जिसने नहीं तेरा नाम लिया जिसने नहीं तेरा तालियां जय हो नाभिराय के लाल की वो लगन लगाना क्या जाने लगन 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 लगी प्रभु से मेरी लगन लगी प्रभु से मेरी लगन मेरी लगन देखो लगी प्रभु से मेरी लगन लगन लगाना क्या जाने वो लगन लगाना क्या जाने वो लगन लगाना क्या जाने वो मेरा ठिकाना क्या जाने बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो बोलो मरुदेवी के लाल की जय हो बोलो नाभिराय गोपाल की जय हो। जय केशरिया लाल